यूपी में लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले गई। आजमगढ़ के अवाम ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सबको 26 जून का इंतजार है। उसी दिन तय होगा कि आजमगढ़ का किंग कौन होगा। ये आजमगढ़ है, कभी मुलायम सिंह का गढ़ रहा तो कभी अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के करहल से एमएलए बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग खत्म हो गई। आवाम ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वहीं इस सीट को जीतने के लिए एसपी ने एक बार फिर से मुलायम परिवार पर ही भरोसा जाहिर किया है। वहीं बीजेपी ने सीएम योगी से लेकर पार्टी के तमाम लीडरान को आजमगढ़ में उतार दिया। इलेक्शन जीतने के लिए जमकर इल्जाम तराशी का दौर चला, जो इलेक्शन के दिन भी जारी रहा। सभी जमातों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, वहीं दूसरी पार्टियों को निशाना बनाया। समाजवादियों का जज्बा और तेवर इतना है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र काम नहीं आ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जहां तक मुझे जाने का मौका मिला, मैं समझता हूँ आप भी कई जगह गए होंगे, जहां जा रहे हैं समाजवादियों के पक्ष में बहुत उत्साह है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के मान सम्मान को बढ़ाने का जज्बा है। ये लोग जिस भ्रम में थे वो भ्रम भी इनका टूटेगा। उसका कारण ये है कि जिस वोट बैंक पे ये लोग दावा ठोक रहे थे वही बीजेपी में आ चुका है। यादव बीजेपी में आ चुका है, मुसलमान भाई लोग बीजेपी में आ चुके हैं। वो लोग जब आ गए तो इनके पास बचा क्या? बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुकी है। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अभी थोड़ा वक्त जाने दीजिए, आप खुद पब्लिक का रुझान देख लेंगे। बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है चुनाव। ये दोनों लोग लड़ेंगे दूसरे तीसरे के लिए, लेकिन वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा। अखिलेश को उम्मीद है कि एमवाई समीकरण के सहारे वो आजमगढ़ का किला फतेह करने में कामयाब होंगे, लेकिन उनका आजमगढ़ में इंतखाबी तशहीर नहीं करना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आजमगढ़ का रण जीतने के लिए सभी जमातों के सियासी धुरंधर दांव पेच लगाते रहे। बीजेपी की तरफ से तो खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। वहीं आजमगढ़ में वोटिंग के दौरान एसपी ने इंतजामिया पर गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बीच सपा बसपा पर बीजेपी प्रत्याशी का वार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने साफ तौर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आजम खान भले ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि जब उनकी सरकार थी तो वो क्या करते थे। फिलहाल आवाम ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। 26 जून को नताइज तय करेंगे कि आजमगढ़ में कमल खिलेगा या फिर साइकिल को रफ्तार मिलेगी। आजमगढ़ में धुरंधरों का वकार भी दांव पर है और पूर्वांचल में इंतखाबी शह और मात का दिलचस्प खेल भी यहीं दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए डाले गए वोट। रामपुर में 37.10% वोटिंग हुई है। आजमगढ़ में 48.58% वोट पड़े हैं। 2019 के मुकाबले हालांकि इस मरतबा वोटिंग कम हुई है और इन तमाम पार्टियों ने जीत का दावा किया है। जितनी भी पार्टियां इस वक्त मैदान में थी उन सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन अब इनकी किस्मत कैद हो गई है। सैयद आमिर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमिर, जो कि अगर हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज काफी कम रहा है, इसके पीछे की वजूहात तलाशने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है और किस तरह से रहा आज का जो पूरा वोटिंग हुई है? देखिए, जो हमें जमीन पर जो चीजें दिखाई दी हैं वो कई चीजें हैं और उसमें पहली चीज ये थी कि जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्होंने आरोप लगाए थे कि लोगों को जो है रोका जा रहा है, लेकिन मौके पर जो हमें दिखाई दिया काफी ज्यादा गर्मी थी और दिन में जो है पूरे दिन हम वहां पर थे, बूथ पर थे और हमें दिन में लाइन बनती हुई शहरी इलाकों में नहीं दिखाई दी, जबकि ग्रामीण जो इलाके हैं, गांव के इलाके, उनमें काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन शहर में सुबह से ही कभी लाइनें दिखाई ही नहीं दी। और दूसरा ये था चूंकि उपचुनाव था और उपचुनाव में लोगों के अंदर इतना ज्यादा जो है वोट करने की तरफ तवज्जो नहीं होती है और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक छुट्टी की तरह भी देखते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने काफी ज्यादा ये प्रेशर सब भी था कि अधिकारी ज्यादा कैंपेन करें, लोगों को समझाएं, वोट करें, तो ये मतदान जो है सफल हो पाया है। जागरूक अभियान भी चले थे लोगों के बीच में
उसके बाद जो है करीब 40 से ज्यादा जो है बताया जा रहा है। अभी हालांकि फाइनल फिगर एक और आनी है जिसमें ये बताया जाएगा कि ये फाइनल है या अपडेट है। तो ये चीजें थी, चूंकि इन दिनों काफी ज्यादा गर्मी है और धूप में ज्यादातर लोग जो हैं वो लाइनों में लगना पसंद नहीं करते हैं, घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें सामने आई हैं। इस वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आमिर आपका। और वीरेंद्र प्रताप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से, उनका भी रुख करते हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आजमगढ़ में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है कि कम वोटिंग हुई है, और दूसरा ये कि कैसा रहा आज पूरे दिन ओवरऑल? देखिए, जो आजमगढ़ में हालांकि 13 प्रत्याशी रहे, लेकिन जो लड़ाई थी सपा बसपा और बीजेपी की पूरी कांटे के तरीके से लड़ाई थी और बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा। हालांकि जो वोट परसेंटेज रहा, कहीं कहीं जो गर्मी रहा। दूसरी चीज ये थी कि जो बाई इलेक्शन होते हैं आप देखते हैं कि वोट के परसेंटेज इतने नहीं होते हैं, और कुछ कारण ये भी रहा कि कहीं कहीं लोग जो बाहर रहते हैं, जैसे प्रॉपर तरीके से नॉर्मली के चुनाव होते हैं तो काफी लोग बाहर से घर आ जाते हैं, तो दौरान परसेंटेज बढ़ते हैं। लेकिन कई कारण लगा कि वोट का परसेंटेज कम होना, और जो जिसके के परसेंटेज आया है ये तीनों प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी कठिन रिजल्ट भी आ सकता है किसी तरीके का, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ा एक अभी भी कहा जा सकता है कि किनके पाले में होगा। लेकिन यह कि चुनाव बहुत दिलचस्प और एक तीनों त्रिकोणीय लड़ाई रहा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र आपका।